नमस्कार दोस्तों, गौरांग से बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, वो बढ़त को पूर्ण तरीके से गंवा दिया है। उससे काफी नीचे के स्तर हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर, कच्चे तेल का। सेंसेक्स 710 पॉइंट की गिरावट, 71,960 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 190 पॉइंट की गिरावट, 21,870 का स्तर है निफ्टी का। गिरावट है 190 पॉइंट की अंकों की। और बैंक निफ्टी में 47,045 का स्तर है और गिरावट है करीबन 375 अंकों की। रुपए में डॉलर के मुकाबले कमजोरी सीमित मात्रा में 0.01 पैसे की कमजोरी, स्तर है 83.52। और कच्चे तेल में जो उबाल आया था वहां पर और नीचे की तरफ के दायरे, ब्रेंट 82.54 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है करीबन 78.08 डॉलर प्रति बैरल। रुपए डॉलर में इसी आसपास कामकाज होगा। कच्चे तेल में अगर परिस्थिति खाड़ी देश में ज्यादा कोई बड़ी खबर नकारात्मक नहीं आई तो नीचे की तरफ के दायरे। लेकिन आते हैं हम जो मुख्य श्रेणी की चर्चा हो रही है आजकल, वो है बाजार और चुनाव, और खास करके जो अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टा वगैरह वगैरह, वहां पर जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के खबरें आ रही, उसके कारण इस माहौल जो है वो और माहौल खराब कर रहा है। और ये बातें हैं, अफवाहें हैं, इस पर ज्यादा मैं तो ध्यान देता नहीं और मैं आपको भी विनती करूंगा कि इस सब चीजों पर ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन बाजार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो शुक्रवार को थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ के दायरे, आज सोमवार को जब हम लौट के आए तो पूर्ण तरीके से बढ़त गंवा दी। उसके नीचे स्तर हम देख रहे हैं और ये जो उठापटक का माहौल है दोस्तों, हमने, आपको याद होगा, पिछले एक हफ्ते नहीं, पिछले 2 हफ्तों से हम आपको बता रहे हैं। और पूरा अप्रैल का महीना जो था, वहां पर भी हम निरंतर आपको राय दे रहे थे कि बाजार में चुनाव को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण आएगा। और ये वास्तविकता और इतिहास में भी एक वास्तविकता है कि 1952 के बाद जो चुनाव हमने देखे हैं, ये चुनाव जो हम देख रहे हैं वो सबसे बड़ा चरण है चुनाव का, जो कि 1 जून को खत्म होगा। एग्जिट पोल आएंगे उसके बाद और फिर 4 जून को चुनाव के नतीजे। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि ये उठापटक, वोलेटिलिटी, जैसे हमने पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते पहले बताया था, ये और हावी हो जाएगी दोस्तों। महीने की एफएनओ की एक्सपायरी आएगी, एक के बाद एक चरण खत्म हो जा रहे हैं। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। आज शाम को फिर से पक्ष प्रतिपक्ष, पॉलिटिकल पार्टी लीडर वगैरह अपनी टिप्पणी करेंगे। और खास करके जो बहुत ही बुद्धिजीव लोग होते हैं, जो अपनी राय यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, एक्स पे देते हैं, उससे मेरे ख्याल से प्रभावित होकर के बहुत सारी बातें निकलती है जिनको निकलना नहीं चाहिए। और ये होता रहेगा दोस्तों आने वाले समय तक। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि हमने एक सर्वोच्चम स्तर से हुआ था 22,796 का, मेरे ख्याल से ये करीबन 2 हफ्ते पहले शुक्रवार को जो हमने स्तर हुआ था, और जब से फिर गिरावट निरंतर हम देख रहे हैं। वहां से लेकर के मौजूदा स्तर 21,850 का या 60 का, तो करीबन 900,000 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है। और उसी लिहाज से सेंसेक्स में अब करीबन 3-3,500 पॉइंट की गिरावट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखने जाए तो करीबन 3,500-4,000 पॉइंट की गिरावट हमने सर्वोच्चम स्तर के देख ली है। तो शायद ये गिरावट जो है दोस्तों, ये मौजूदा स्तर से थोड़ी थम सकती है, लेकिन जो उठापटक का माहौल है वो मेरे ख्याल से बहुत बेकाबू हो गया है। और उसका कारण, एक बड़ा कारण जो है वो है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि उठापटक वाली सूचांक। ये पहुंच गई है आज, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं करीबन सोमवार को 10:30 बजे, तो 21 का स्तर हमने देखा है। ये पिछले 2 साल का सर्वोच्चम स्तर है। और जब तक ये वोलेटिलिटी इंडेक्स धीरे धीरे करके काबू या नियंत्रण में नहीं आता है, धीरे धीरे करके 15 या 12 के आसपास नहीं जाता है, जो कि उसका ऐतिहासिक एक स्तर, निचला स्तर रहा है, तब तक ये बाजार आपको बहुत ही सरप्राइज कराएगा, चौंकाएगा उठापटक को लेकर के। अभी
900,000 पॉइंट गिर गए हैं निफ्टी पर, तो शायद यहां से नीचे की तरफ के दायरे मौजूदा परिस्थिति में कम हो सकता है। निर्भर करता है खबरें किस प्रकार की आती हैं, क्योंकि ये जो भी समाचार वाले चैनल है या फिर बाकी अविश्वसनीय विश्वविद्यालय है, उनके तरफ से क्या आता है उस पर निर्भर करेगा, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है दोस्तों। तकलीफ की बात यह, तो यहां से शायद नीचे के दायरे मौजूदा परिस्थिति में कम लग रहे हैं, लेकिन जो उठापटक होगी वो आपको चौंका देगी दोनों तरफ। ऐसे दिन भी होंगे दोस्तों जहां पर आपको अंतरा दिवसीय में यानी कि इंट्राडे में आपको बहुत उठापटक दिखेगी, या फिर ऐसे भी दिन हो सकते हैं जहां पर ओवरनाइट आपको बहुत वॉलेटिलिटी दिखे। एक दिन बहुत शानदार रिकवरी दिखेंगी, उसके बाद तीव्र गिरावट, या फिर अंतरा दिवसीय में आपको शुरुआत अच्छी होगी लेकिन फिर बीच धारा में बाजार अपनी बढ़त गंवाते हुए और धड़ाम से नीचे गिरता। और इसका पूरा जो दारोमार या फिर पूरा जो योगदान है ये इंडिया विक्स के कारण है। 21 के आसपास हम बहुत कम बार गए हैं और ये 2 साल की सर्वोच्च ऊंचाई पे। तो जब तक इंडिया विक्स स्टेबल नहीं होता है, नियंत्रण में नहीं आता है और नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक ये वोलेटिलिटी रहेगी। हम फिर से वही कहेंगे जो हम पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते से कहते आ रहे हैं। अगर आप कारोबारी हैं, छोटी मध्यम अवधि में आंख में सौदा लेके हैं, तो हमने पिछले हफ्ते भी आपको यही राय और हिदायत दी थी, उसके पहले भी यही राय और हिदायत देखी कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा समेट करके आप अपनी पूंजी पर साइड हो जाएं, परे हो जाएं। बाजार में 4 जून के बाद 5 जून को आप लौट के आइए, तब आपको शायद 10-15% ऊपर की तरफ बाजार खरीद करने मिलेगा, लेकिन कम से कम आपके पास स्पष्टता और स्पष्टीकरण होगा और अनिश्चितता का वातावरण दूर हो जाएगा। ये केवल मात्र हम राय उन छोटी अवधि के लिए कारोबारियों को दे रहे हैं जो बाजार में फंसे हुए हैं, छोटी या मध्यम अवधि के लिए सौदे को लेकर। मेहरबानी करके अगर आपको बाजार में थोड़े ऊपर के तरफ के दायरे दिखते हैं और छोटी मध्यम अवधि के लिए जो भी सौदे आपने लिखे वो अगर थोड़ा बहुत मुनाफा में जाते हुए दिखता है, तो ज्यादा लालच न रख करके आप अपना मुनाफा समेट करके वो मुनाफा घर ले आए। अगर लालच आ जाती है तो वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स इंडिया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेहरबानी करके ये राय हम जो दे रहे हैं वो ध्यान में रखें, और जब कभी भी या फिर नीचे की तरफ आपको अगर नुकसान बांधने का अगर आपके पास ताकत है तो आप नुकसान बांध करके परे, या फिर बाउंस बैक में उछाल पर मुनाफा आता है छोटा मोटा, तो वो समेट करके निकल जाए। लेकिन ये परेशान करेगा आने वाले 20-25 दिन तक बाजार। चौथी तिमाही को नतीजों को लेकर के दोस्तों आपको याद होगा सकारात्मक आंकड़े आएंगे, ऐसी हमने विचारधारा रखी थी, और अब तक जो भी हमने चौथी तिमाही के नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के देखे, वहां पर कोई लाल निशान या काला धब्बा नहीं देखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी अन्य जो कंपनियों के नतीजे आना बाकी हैं वो भी अच्छे खासा है, ताकि अनिश्चितता का वातावरण और न बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो भी खबरें आई हैं, खास करके ये हफ्ते कुछ आंकड़े आएंगे, हमारे यहाँ से भी आएंगे और विदेशों में से आएंगे, उसका मेरे ख्याल से रिएक्शन आपको बाजार में देखने मिलेगा। लेकिन ज्यादातर रिएक्शन आपको इलेक्शन को लेकर के होगा। इलेक्शन 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 और केवल इलेक्शन, और जो खबरें आएंगी उसको लेकर के। अब कोई तर्क ऐसी लगाई जा रही है कि जो वोटर टर्नआउट है उसको लेकर के कोई पक्ष प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टियां और लीडर्स टिप्पणी करेंगे और उसके कारण अनिश्चितता का वातावरण बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमने राय दी है मुनाफा बांध करके परे हो जाएं, वो सिर्फ कारोबारियों के लिए है, छोटी या मध्यम अवधि के लिए। जहां तक आप निवेशकों का सवाल है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन मौका आपको बाजार नहीं देगा। और अक्सर हम कहते हैं कि गिरते हुए बाजार में ही आपको ज्यादातर मन बना करके, हिम्मत बना करके, अभ्यास करके अच्छी और सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहिए। क्षेत्र के आधार पर आप हमें पूछते हैं तो काफी कुछ क्षेत्र है। मिसाल के तौर पर रक्षा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, निजी क्षेत्र बैंक, सरकारी बैंक, मजबूत एनबीएफसी, ऑटो सेक्टर है, सीमेंट है, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स वाले सेक्टर है, ऊर्जा उत्पादन है, वगैरह वगैरह। वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, जहां पर दिग्गजों को पहले पसंद करके कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियां। लेकिन ये हम राय दे रहे हैं लंबी अवधि के निवेशक के लिए। या फिर हम जो विकल्प आपको हर हफ्ते देते हैं, हर सोमवार को जब हम आपसे जुड़ते हैं दोस्तों, तो हम आपको 2 विकल्प देते हैं। आज भी हम 2 विकल्प लेकर के आए हैं। पहला विकल्प है ऑटो क्षेत्र से
ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, बैटरी बनाने वाली कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज। कुछ हफ्तों पहले आपको याद होगा दोस्तों, एक्साइड ने करार किया था किया और Hyundai मोटर के साथ, जो भी अपने उनके नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे उनके बैटरीज के लिए, और एक नई बैटरी के अवतार लाने के लिए, जहां पर छोटे समय में लंबा चार्ज और बेहतर चार्ज हो जाए। और वास्तविकता ये भी है कि पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों में भी बैटरी लगती है, CNG पर चलने वाली गाड़ियों में भी बैटरी लगती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी बैटरी लगती है। वहां तो एक मुख्य पुर्जा हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज एक पसंदीदा स्टॉक है बुनियादी तर्क के आधार पर। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस नॉन लाइफ क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, सक्षम और मजबूत निजी क्षेत्र की ICICI लोम्बार्ड। अब सोच और विचारधारा ये दोस्तों कि आने वाले समय में अगर भारत देश एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनेगा, तो उन सब सुविधाओं को बीमा करने के लिए भी आपको बीमा कंपनी की जरूरत पड़ेगी। और जो मात्रा में सरकार नीतियां बनाए रही हैं भारत को उस सर्वोच्चम स्तर के लिए लेके जाने के लिए, उत्पादन क्षमता का जहां पर सवाल है, हमें लग रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। और उसी तर्क के आधार पर, और एक मजबूत कंपनी है निजी क्षेत्र की, निरंतर नतीजे बहुत बेहतर आए हैं, नए प्रीमियम्स की जो इनकी रन रेट है वो बढ़ रही है, और आने वाले समय में हमारा अनुमान कहता है कि नतीजे यहां से और भी बेहतर आएंगे। उसी तर्क और विचारधारा के आधार पर हमने ICICI लोम्बार्ड को पसंद किया है। ध्यान रखें दोस्तों, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश की राय है। कोई छोटी मध्यम अवधि के लिए आप यहां पर सौदे मत कीजिएगा, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं होगा। और अगर आपके पास 12, 16, 18 महीने की समय सीमा है, तब जाकर के इसमें निवेश करिए। पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके, और जैसे जैसे बाजार में आपको गिरावट आती जाएगी, आपको मौका मिलेगा, आप यहां पर अपने निवेश को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। लेकिन ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, इतना ध्यान रखिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।